हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का रिवाइज और सेल्फ करके रेलवे समान विज्ञान करके आया वॉल्यूम 2 नया बुक आया है। उस बुक से जितना भी सेट दिया गया है आप लोग को बीच लाऊंगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इस बुक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको पूरा बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में 35 प्रश्न है, तो 35 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 35 प्रश्न में इतना सही गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। क्या कह रहा है प्रश्न के फर्स्ट में बोल रहा है एस्टिग्मेटिज एक बीमारी है। किसका बीमारी है? कान का बीमारी है, आँख का बीमारी है, नाक का बीमारी है, गला का बीमारी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आँख का बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आँख का बीमारी है। एस्टिग्मेटिज जो है आँख का बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 20 स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। प्रश्न संख्या 3 है मेलानोकाइनाइट किस खनिज का है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? आपको बताना है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो ये खनिज जो है तांबा का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में है किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो बैटरी में जो उपयोग किया जाता है अम्ल, उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो खोजे थे अस्ट्रेड द्वारा खोजा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रेड द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है न्यूरॉन इकाई है। किसका न्यूरॉन जो है किसका इकाई है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक का इकाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत किसकी द्वारा खोजा गया था? कह रहा ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया था एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस चंद्रशेखर साहब ने ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किए थे। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य रहता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हेमोग्लोबिन का यही कार्य होता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? रेडियोधर्मी तत्व जो है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, किसका भंडार पाया जाता है? थोरियम का, यूरेनियम का, रेडियम का या प्लूटोनियम का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का भारत में जो है सबसे बड़ा भंडार है, विशाल भंडार है। तो इस ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न का नेक्स्ट कह रहा है क्या? नेक्स्ट में किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? किसी मानव के रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। किसका होता है? फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है संवेदी यौगिक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो हमारे भोजन में जो होता है
इसका हो जाएगा वसा और विटामिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वसा और विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 1 ग्राम वाला पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उस मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण को ही पीतल कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, टाका जिसको सोल्डर भी कहा जाता है, टाका किसका मिश्रण है? तो टाका जो है सीसा और टीन का होता है मिश्रण। टाका जो है सीसा और टीन मिलाएंगे तो टाका प्राप्त होगा। तो टाका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? सोडा वाटर जिसको हम लोग स्प्राइट थम्सअप पीते हैं, तो उसको बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इस 4 ऑप्शन में से कौन बदलता है? तो बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का कार्य ही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है, गति ऊर्जा कह रहा है। ऑप्शन नंबर गति ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? गति ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। mg होता है स्थिति ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी में जो है mgh ये स्थिति ऊर्जा का है, 1/2 mv² जो होता है गति ऊर्जा का सूत्र है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि जो है किसके द्वारा सुना जाता है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है, इसलिए सुनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि किसके द्वारा सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है, इसलिए सुना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ जो है पिघल जाएगा तो बर्तन का जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा ना घटेगा, से अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। जब पानी से भरे एक बर्तन को बर्फ का एक टुकड़ा तैरता रहता है और पूरी तरह जब पिघल जाता है तो बर्तन का जल का स्तर जो रहता है अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसके बने प्रतिबिंब की संख्या आपको बतानी है। 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना है। तो इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब असंख्य बनेगा, मतलब असंख्य बनेगा, इसका कह सकते हैं इसको अनंत बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्स बीमारी में ए का निरूपण करता है, ए किसको निरूपित करता है, किसको डिनोट करता है? तो एक्यूट को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्यूट। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है? आँख को, गला को, यकृत को या अग्नाशय को? अगर किसी को डिप्थीरिया बीमारी है तो उसको प्रभावित करेगा तो गला को प्रभावित करेगा, गला की बीमारी है डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो प्रयास और फलक्रम के बीच का भार होता है। प्रयास और फलक्रम के बीच का भार होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो प्रयास और फलक्रम के बीच का जो भार होता है वो होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है वास्तविक भार से कम होता है। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका
चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए जो आदमी का जो भार है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है वास्तविक भार से कम होती है। क्यों होती है? तो उसके चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए कम महसूस होती है। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इस चार ऑप्शन में से किसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब प्राप्त क्रम घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया जाता है। तो इसी को कहते हैं परम शून्य ताप। 273 डिग्री को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, एसिड अम्ल बदलता है सॉरी आपको बताना है एसिड अम्ल बदलता है किसको किस में बदलता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है, या लाल से नीला में बदलता है, या लिटमस रंग को नहीं बदलता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एसिड जो बदलता है नीले को लाल में बदलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एसिड का यही कार्य होता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी का विलेयता क्या होगा? अगर चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाएंगे तो चीनी का विलेयता पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चीनी का तापक्रम बढ़ाने से चीनी का विलेयता जो है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? चार ऑप्शन में कार्बन का शुद्ध रूप आप किसे कहिएगा? तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद होता है? तो कार्बनिक में कार्बन ही मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा था तत्व यौगिक जो है यौगिक मौजूद रहता है तो कार्बन ही मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? कौन सी गैस जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो उसका जो नाम है ओजोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है पराबैंगनी किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, मायोपिया आँख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया का बीमारी है तो इस चार ऑप्शन में से किसके द्वारा आप ठीक कीजिएगा? किसके द्वारा मतलब उसको अच्छा करने का सलाह दिया? आप कौन सा लेंस उसको पहनाने का दीजिएगा? तो अवतल लेंस द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस उसको पहनाइएगा तो उसको दिखने लगेगा मायोपिया में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आज स्पीडी का पहला पेज और पहला सेट हम लोग रिवीजन किए हैं। आपको 35 प्रश्न में साइंस में कितना आया है वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइए। तो आपको 35 में कितना मार्क्स आया आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे इसका PDF पूरा बुक का चाहिए, तो मैं आपको लोगों को PDF प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का रिवाइज योर सेल्फ रेलवे समान विज्ञान है। इस बुक में जितना भी प्रश्न है इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम लोग स्पीडी का पेज नंबर 2 सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, क्योंकि पहला हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक पहला नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि 34 प्रश्न में आपको कितना सही जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में और इस पेज में 34 प्रश्न टोटल साइंस दिया गया है। तो 34 प्रश्न में वीडियो को लास्ट में आपको बताना है कि 34 में कितना सही गया आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपको क्या बताना है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में आपको बताना है कंपाइलर का क्या कार्य होता है। तो कंपाइलर का कार्य होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। कंपाइलर का यही कार्य होता है कि उच्च स्तरीय भाषा जो होता है उसको मशीनी स्तरीय भाषा को रूपांतरण करना ही उसका काम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है। AWACS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम होता है। AWACS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस जो है नहीं कह रहा है, नहीं खोजना है कि नहीं इसमें से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस इस चार ऑप्शन में से एक नहीं है। तो एक नहीं जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव जो है इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में बताना है पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य घटक क्या होता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख रूप से जो होता है चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक पूछ रहा था क्या क्या है, तो चूना हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा तथा मैग्नीशिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न में है फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है पिक्सल के रूप में उसका क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी पिक्सल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है, प्रश्न के नेक्स्ट में है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इस चार ऑप्शन में रेक्टिफायर को आप कहाँ पे उपयोग कीजिएगा, तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर जो होता है जो हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है मोबाइल के चार्जर में रेक्टिफायर, क्योंकि एसी से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं और मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पूछेगा रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, आपको बताना है। रतौंधी जो किसी व्यक्ति को होता है किस विटामिन के कारण होता है रतौंधी, आपको बताना है। अगर आप लगा रहे हैं विटामिन ए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। अगर किसी को विटामिन ए कम जाता है तो उसको रतौंधी का बीमारी होने की संभावना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों या क्यों ऐसा होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह होता है क्यों ऐसा, तो इसलिए मिट्टी का तेल छिड़काव किया जाता है कि लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है और जो मच्छर होता है डूबकर मर जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा था, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, इसलिए मच्छर डूबकर मर जाते हैं, इसलिए मच्छर कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है, तो केवल बाइनरी संख्या होता है। कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी संख्या को और कोई संख्या को नहीं समझता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, सॉरी याद रखिएगा नहीं रोका जा सकता है। देख लीजिए कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं रोका जा सकता, मधुमेह रोग को वैक्सीन से नहीं रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है। अगर किसी को स्पॉन्डिलिटिज नामक रोग हो गया है तो इस चार ऑप्शन में से किसको प्रभावित करेगा,
तो स्पॉन्डिलिटिस जो है नामक रोग है वो मेरुदंड को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा मेरुदंड। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है किसको प्रभावित करता है, तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ये वाशिंग सोडा है। तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा या धोने वाला सोडा कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट के खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है खाने वाला सोडा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट इस 4 ऑप्शन में से कौन है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट इस 4 ऑप्शन में से कौन है? तो अणु जो है रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा संभावित यूनिट है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अणु। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? अभी पीछे इसको पढ़े थे हम लोग। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है, मरकत किससे बनाया जाता है? मरकत जो है किससे बनाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से मरकत जो है किससे बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेरियम से बनाया जाता है। बेरियम से ही मरकत बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा। अगर आपका कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इतना प्रश्न में आपका कितना सही गया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण अरक्ता एनीमिया रोग होता है? हिंदी में अरक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में एनीमिया रोग बोलते हैं। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है, एनीमिया रोग अरक्ता की कमी, तो लोहा की कमी से होता है। अरक्ता की बीमारी जो होता है लोहा की कमी से, अगर लोहा शरीर में घट जाता है तो एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का रूप होता है। शुद्ध जल का इस 4 ऑप्शन में से क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है शुद्ध जल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, वर्षा का जल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन में से नीली क्रांति है किससे संबंधित है? कृषि से, लौह इस्पात से, सिंचाई से या मत्स्य उद्योग से? तो नीली क्रांति जो संबंधित है मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के पेड़ में जड़ में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। किसके जड़ में पाया जाता है? तो सीवी का पौधा जो होता है उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को बताना है, लोहा का सबसे बहुलक स्रोत क्या है? लोहा आप लोग इस 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हरी सब्जी आप खाइएगा तो लोहा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, हरी सब्जी से प्राप्त होता है, उसका स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेट्रा एथिलेट जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्रा एथिलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसलिए मिलाया जाता है कि अपस्फोटिक रोधक दर बढ़ाने के लिए, अपस्फोटक रोधी जो दर है उसको बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है पेट्रोल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा तत्व है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है प्रचुर तत्व क्या होता है? तो नेक्स्ट प्रश्न बताना है। नेक्स्ट प्रश्न में है, मानव का पीएच मान जो होता है लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग में कितना होता है आपको बताना है। 3 होता है, 12 होता है, 6 होता है, 7.4 होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर आसानी से शुद्धि किया जा सकता है? किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर जो है आसानी से शुद्धिकरण किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन कीजिएगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें? इस 4 ऑप्शन में सबसे कम जो होता है कार्बन किसमें है? ढालवा लोहा में है या इस्पात में है या पिटवा लोहा में या कच्चा लोहा में है? तो सबसे इस 4 ऑप्शन में कार्बन का न्यूनतम मान जो है सबसे कम है, पिटवा लोहा में सबसे कम होता है कार्बन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
अत्यधिक आघातवर्ता धातु कौन सा इस चार ऑप्शन में है? सबसे ज़्यादा आघातवर्ता जो है इस चार ऑप्शन में किसका है? तो सोना का सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सोना। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? बताना है रक्त में कौन सा तत्व इस चार ऑप्शन में से नहीं पाया जाता है? तो बताइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता, लेकिन लोहा, तांबा, मैग्नीशियम ये सभी रक्त में पाया जाता है, लेकिन क्रोमियम है जो रक्त में नहीं पाया जाता है। आलू का अंकुरन उपयोगी है किसमें? आलू का अंकुरन किसमें उपयोगी होता है? तो आलू का अंकुरन जो होता है जनन के लिए उपयोगी होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनन के लिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट बताना है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट में निम्न में से किस पौधे में वृद्धि सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? आपको बताना है किस पौधे में वृद्धि के लिए सबसे कम वर्षा की आवश्यकता होता है। इस चार ऑप्शन में सबसे कम वर्षा, कम जल का आवश्यकता होती है किसका? तो बाबुल का पेड़ लगाइएगा तो इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा था निम्न में से किस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बबूल का पौधा में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा। विद्युत चुंबक के रूप में समानतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में प्रमुख अवयव बताना है आपको। गोबर गैस में प्रमुख अवयव क्या होता है? मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है या क्लोरीन होता है? बताइए। तो गोबर गैस में प्रमुख अवयव जो होता है मीथेन होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मीथेन। आप लोग याद रखिएगा गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो मीथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट में है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाते हैं? तो रवा बनने के लिए बचने के लिए इसमें मिलाते हैं जिलेटिन। रवा बनने से बचने के लिए इसमें आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। रवा बनने का मतलब पिघलने से बचने के लिए इसमें आइसक्रीम में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे बचा हुआ रहता है, जल्दी पिघलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? एनाटॉमी विज्ञान का वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधे की रचना से संबंधित है एनाटॉमी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राणी एवं पौधे की रचना है। नेक्स्ट बीमारी और लास्ट देखेंगे, मिर्गी एक बीमारी है, किसका बीमारी है मिर्गी? आपको बताना मिर्गी एक बीमारी है, किसका बीमारी है? तो स्नायु प्रणाली का एक बीमारी है, स्नायु प्रणाली का एक बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कोई वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों 34 प्रश्न में आपको साइंस में कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रिवाइज योर सेल्फ का पार्ट 3 देखने वाले हैं, क्योंकि अब तक 2 पार्ट मैंने करवा दिया है। तो आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें 38 टोटल 38 प्रश्न है। तो 38 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगे तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको बताना है। प्रश्न संख्या फर्स्ट में क्या बोल रहा है? मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका इस 4 ऑप्शन में से कौन है? मानव शरीर का इस 4 ऑप्शन में से बृहत्तम कोशिका बताना है। तो सबसे बृहत्तम कोशिका मानव शरीर का जो है स्नायु कोशिका है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु कोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? इस 4 ऑप्शन में से वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कूलॉम का नियम, ओम का नियम या न्यूटन का नियम या फ्राइडे का नियम? तो वैद्युत अपघटन में लागू होता है फ्राइडे का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फ्राइडे का नियम लागू होता है। आप लोग याद रखिएगा फ्राइडे का नियम लागू होता है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? इस चार ऑप्शन में से किसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इकाई? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा का ही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई होता है? तो ऊर्जा का होता है। पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है? आपको बताना है पृष्ठ तनाव का बीमा जो होता है इस चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव का अगर आप लगा रहे हैं MT-2 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाएगा MT-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट में बोल रहा है प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है एक लड़की झूला पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूला का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? एक लड़की झूला पर झूल रही है, यदि वह लड़की झूला पर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो होता है घट जाता है। अगर वो लड़की खड़ा होगा तो घट जाएगा, अगर लड़की चुपचाप आकर बैठ जाएगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वह लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल झूला का आवर्तकाल क्या होगा? तो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा आपको बताना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा जो होता है 46% होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 46%। आप लोग याद रखिएगा 46% होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में क्या कर रहा है? नेक्स्ट है कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? कुत्ता का गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है या 70 होता है या 78 होता है या 38 होता है? तो कुत्ता का गुणसूत्र अगर आप लगा रहे हैं 78 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 78 होती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कब होता है? पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? कितना केल्विन पर होता है? तो 4 डिग्री केल्विन पर पारे का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है? 9 है मेथेनॉल को क्या कहते हैं? आपको बताना है मेथेनॉल को इस चार ऑप्शन में से किसको क्या कहते हैं? तो वुड एल्कोहल कहा जाता है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न में है साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए? साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए या 6 गुनी होनी चाहिए? तो साधारण लोलक की समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई को 4 गुनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 गुनी होनी चाहिए। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई को 4 गुनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में है प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है कितना मीटर पर सेकंड बढ़ता है? प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है जो 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए वायु का जो वेग है 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानक दाब होता है कितना होता है? आपको बताना है मानक दाब कितना होता है? तो मानक दाब होता है पारे का 760 mm होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारे का 160 मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 13 में है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होगा? जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कोई नहीं। तो अगर आप लगा रहे हैं तरंग दैर्ध्य घटती है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंग दैर्ध्य जो है घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है किस विटामिन का नाम है?
तो स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, आपको बताना है ध्वनि जो है किस रूप में यात्रा करती है। तो आप लगा रहे हैं अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है ध्वनि। ध्वनि अगर प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 16 में क्या है। 16 सोनार मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है सोनार का प्रयोग। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है चार ऑप्शन में, तो हाइड्रोजन जो है सूर्य का नाभिकीय ईंधन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट में है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि शरीर में कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो हो जाएगा अग्नाशय है। और पहला कौन सा है, तो यकृत हो जाएगा। तो दूसरा पूछ रहा था इस प्रश्न में, तो दूसरा हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है नेत्र गोलिका किस सेट द्वारा संचालित होता है। नेत्र गोलिका जो है किस सेट द्वारा संचालित होता है, तो 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है, कौन सा होता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व जो है अधिक होता है, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में विद्यमान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न था ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉन की हानि द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की हानि द्वारा परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का, तीव्रता का, समय का या वेग का। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है, तो 10 के पावर 7 अग्र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर 7 अग्र। प्रश्न था 1 जूल बराबर होता है, तो 10 के पावर 7 अग्र होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है पिंड का भार शून्य नहीं होगा। किस स्थिति में पिंड का भार जो है शून्य नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र गिरने के दौरान जो होता है पिंड का भार कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो पिंड का भार शून्य नहीं हो सकता है, तो स्वतंत्र गिरने के दौरान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। जब बर्फ का एक टुकड़ा पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका गलनांक जो है घट जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगी। जब बर्फ के टुकड़ों पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर जो है न्यूनतम प्रवृत्ति क्या होती है। इस चार ऑप्शन में से सबसे कम आग किस में पकड़ेगा, तो सूती कपड़ा में सबसे कम आग पकड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। नेक्स्ट है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। प्रश्न संख्या है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है, तो परत होती है टेफ्लॉन का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट है
कौन सी धातु जो है नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? चार ऑप्शन में से जो कौन सी है जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो सोना जो है प्रभावित नहीं होता नाइट्रिक अम्ल से, लेकिन ब्रोमीन, तांबा, पारा जो है नाइट्रिक अम्ल से प्रभावित होती है और काला हो जाती है, लेकिन सोना जो है नाइट्रिक अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोना। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ये चार ऑप्शन में से भारी जल आप किसको कहिएगा? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O को भारी जल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 32 है। प्रश्न संख्या 32 में क्या है? लाफिंग गैस आप इस चार ऑप्शन में से किसे कहिएगा? लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस है इसमें से, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट में है 33 देखेंगे। 33 में है NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा नाम है इसका। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहा जाता है। NaOH का सूत्र है, कास्टिक सोडा का ये सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 34 है। 34 में आपको बताना है निम्न में से किसमें जो है ध्वनि का संचार नहीं हो सकती है? इस चार ऑप्शन में से किसमें जो है ध्वनि का संचार नहीं हो सकती है? तो निर्वात में ध्वनि कभी नहीं संचरण कर सकती है, कभी नहीं चल सकती है तो निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। लेकिन इस्पात में, वायु में, पानी में ध्वनि चल सकती है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 में बताना है आपको ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। चार ऑप्शन में से किसके द्वारा ग्रहों का परिक्रमण का गणना किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा ग्रहों का परिक्रमा की गणना की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रहों का परिक्रमा की गणना की जा सकती है, डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 में है मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो कार्य होता है हृदय से रक्त को लाना ही इसका कार्य होता है। धमनियों का कार्य क्या होता है? तो हृदय से रक्त को लाना धमनियों का मुख्य रूप से कार्य होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 में है किस तत्व को परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणविक भार को व्यक्त करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रयोग किया जाता है। तत्व के परमाणविक भार किसमें व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान का इकाई में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न के लास्ट देखेंगे तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी? तो सभी आयतन शून्य आयतन घेरेगी तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर घेरेगी। इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड घेरेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको साइंस में 38 प्रश्न में कितना सही गया आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से जितना भी प्रश्न इस बुक में दिया गया है आप लोग को बीच लाया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन
किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न को आपको राइट देना है। तो न्यूटन जो थे सबसे पहले दिए थे, प्रतिपादन किए थे गुरुत्वाकर्षण को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है? न्यूटन के पहले ही कोई पूर्व बोल ही बता दिया था कि जो पृथ्वी जो है अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करती है। तो किसने बता दिया था पहले ही? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने ही न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाने को क्या कहलाता है? द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? इस चार ऑप्शन में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा? तो इसका जो होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन भार जो है अदला बदली होते रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न के नेक्स्ट की बोल रहा है किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य बल की मात्रा क्या कहलाती है? किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता जो है पृथ्वी पर कहाँ पर अधिकतम होता है? तो इसका जो अधिकतम होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता जो है पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है वायुमंडलीय पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है क्यों? वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है इसका मान हो जाएगा 6.67 गुणित 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1/6 जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के भाग होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में है गुरुत्वीय विभव सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय विभव जो होता है सदैव जो होता है हमेशा होता है ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होता है? तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा।
वायु में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो उसमें क्या होगा, लोहे और लकड़ी का एक समान भार का गेंद है, अगर दोनों से ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी गेंद के बाद में गिरेगी, लकड़ी का गेंद जो है लोहे के गेंद से बाद में गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी पिंड का वजन जो है किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से प्रतिक्रिया करता है, द्रव्यमान से भी करता है और गुरुत्वाकर्षण से भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या होता है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर आप बढ़िएगा तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाइएगा तो जी का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग आपको बताना है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, कब होता है, कौन सा स्थिति में ऐसा होता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम महसूस होगा, कब महसूस होगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, तब जो वस्तु का वजन जो है मनुष्य का जो वजन है कम महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसके सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों खड़ा नहीं हो पाते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में इसलिए खड़ा नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़ा नहीं हो पाते हैं। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़े नहीं हो पाते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है, कितना घंटा होता है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। तो याद रखिएगा 24 घंटा याद हो रखिएगा आप लोग। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है भारहीनता होता है, कब होता है भारहीनता, तो भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण बल जब शून्य की स्थिति में हो तब भारहीनता महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताना है तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होता है। तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी से सतह की ऊंचाई से लगभग कितना होता है, पृथ्वी से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आते समय रस्सी टूट जाता है पर लिफ्ट नीचे गिरने लगती है तब वस्तु का भार क्या होगा, तो वस्तु का भार जो हो जाएगा शून्य प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आते समय रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में गिरने वाली वस्तु का भार जो होता है शून्य प्रतीत होता है, लगता है उसमें कोई वस्तु है ही नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तब उस पर क्या होगा, तो किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका जो भार है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार जो है घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सुम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है सुम्मिलित कीजिए, कौन सा सुम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सुम्मिलित है, सही है। केपलर का प्रथम नियम जो होता है कक्षाओं का नियम होता है, बिल्कुल सही है। केपलर का द्वितीय नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है और केपलर का तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1% त्रिज्या अगर घटाइएगा तो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है 2% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है
पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिरती, ऐसा क्यों होता है? पीसा की मीनार जो झुकी हुई है वो नहीं गिर पाती है, ऐसा क्यों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार जो है नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिर पाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में क्या कह रहा है? 28 बोल रहा है अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण ऐसा करता है? अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण से करता है ऐसा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल के कारण ही उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है और इसलिए ऐसा करते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट देखेंगे। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है? केपलर का गति का नियम। केपलर का गति का नियम कहता है t² समानुपाती 1q होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण में जितना भी प्रश्न हम लोग देख लिए, आप लोग को सभी प्रश्न बारीक से आपको एक बार दो बार करके आपको याद कर लेना है। सिर्फ देखते जाइएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए, आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको सभी प्रश्न एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।